मत्स्य विश्वविद्यालय के एमए उत्तरार्ध के छात्रों का आज इस ई कंटेंट्स में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल के संस्कृत साहित्य के पंचम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक आधुनिक संस्कृत साहित्य की महत्वपूर्ण पुस्तक गणपति संभवम महाकाव्यम के प्रथम सर्ग के 13 और 14 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यह ग्रंथ अलवर क्षेत्र के निवासी मत्स्य क्षेत्र के निवासी पंडित प्रभुदत्त शास्त्री द्वारा रचित है। जिस तरह से कुमार संभवम महाकाव्यम महाकवि कालिदास द्वारा रचित है और उसमें कुमार कार्तिकेय के जन्म का वर्णन और विषय क्रम जिस प्रकार था, उसी प्रकार इस ग्रंथ में भी विषय क्रम उसी प्रकार का है, जिसमें प्रथम सर्ग में हिमालय वर्णन है। तो हिमालय का वर्णन किस प्रकार है, इसका वर्णन इसमें किया गया है। कल तक हमने 12 श्लोक पढ़े थे। 13वां श्लोक इस प्रकार है। यद वै तान गणयन शिशून प्रगणयन संख्याधिकान वीक्षतान याथा संख्य विधेरभाववशतो रुद्धक्रियो वर्तते बाला युद्धकरा भवन्ति च मिथोऽहं पुरुवृत्त्यादिगं मिष्टं भोजनमात्मपूज्यकरतः साम्येन चेन्नाप्नुयुः। एक बार पुनः। यद्वेतान् गणयन् शिशून् प्रगणयन् संख्याधिकान् वीक्षतान् याथा संख्य विधेरभाववशतो रुद्धक्रियो वर्तते याथा बाला युद्धकरा भवन्ति च मिथोऽहं पुरुवृत्त्यादिकम् इष्टं भोजनमात्मपूज्यकरतः साम्येन ये चेन्नाप्नुयुः। संधि विच्छेद इस प्रकार इस श्लोक का। यत वा एतान गणयन शिशून प्रगणयन संख्यादिकान वीक्षतान याथा संख्यम विधेः अभाववशतः रुद्धक्रियः वर्तते बालाः युद्धकराः भवन्ति च मिथः अहं पूर्ववृत्ति अधिकम्। मिष्टं भोजनम आत्मपूज्यकरतः साम्येन चेत् न आप्नुयुः। एक बार पुनः। यत वा एतान गणयन शिशून प्रगणयन संख्याधिकान वीक्षतान याथा संख्य विधेः अभाववशतः रुद्धक्रियः वर्तते बालाः युद्धकराः भवन्ति च मिथः अहं पूर्ववृत्त्या अधिकं मिष्टं भोजनम आत्मपूज्यकरतः साम्येन चेत् न आप्नुयुः। अब इसका अर्थ इस प्रकार है। यद्वा अथवा रुद्धक्रिया वर्तते, यह हिमालय पर्वत इसलिए रुक रहा है कि एतान शिशून गणयन उनको भी गिनता है और शिशून प्रगणयन शिशुओं को भी, बच्चों को भी गिनता है। संख्याधिकान वीक्षतान तान उनको संख्या में अधिक देख करके इनको भी गिनता है और उनको भी गिनता है। और याथा संख्य और संख्या के अनुसार विधेः अभाववशतः है, मिठाई कम और संख्या में अधिक देखता है तो अभाववशतः
मिठाई का अभाव या मिष्ट का अभाव के कारण वह रुक जाता है, रुक रहा है कि ये कैसे बांटे जाएंगे, इस प्रकार वह रुक जाता है। और बालाह अहम पुरत्यधिकम मितः युद्ध करा भवंती, बच्चों में मैं पहले इस प्रकार की वृत्ति अधिक होती है। इससे वे क्या करते हैं, परस्पर युद्ध कर बैठते हैं। यदि उनको मिष्टम भोजनम आत्मपूज्य करते हैं, चेत यदि उनको आत्म पूज्य करता है अपने पूज्य हाथों से, साम्येन मिष्टम भोजनम समानता से मिठाई नहीं मिले, तो वे क्या करते हैं, परस्पर युद्ध कर बैठते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं। एक बार पुनः अर्थ इस प्रकार है, यद्वा अथवा, वह हिमालय पर्वत इसलिए रुक रहा है कि एतान गणयन, उनको भी गिनता है। किनको, जो चीन देश के निवासी, उनको भी गिनता है। और संख्याधिकान तान शिशून प्रगणयन, संख्या से अधिक देख करके उन शिशुओं को भी गिनता है, बच्चों को भी गिनता है। और याथा संख्यम, संख्या में के अनुसार विधे अभाव वशतः, अधिक देखता है, ज़्यादा देखता है कि अब मिठाई इनमें कैसे बटेगी, वो कम है और बच्चे संख्या में ज़्यादा है, रुद्ध क्रिया वर्तते वह रुक जाता है। और बालकों में बाला यानी बालक, अहम पूर्ववृत्त्यधिकम, मैं पहले इस प्रकार की प्रवृत्ति जिनमें अधिक होती है, वे मिथ्या युद्ध करा भवन्ति, वो परस्पर युद्ध करने लग जाते हैं। और चेत यदि आत्मपूज्य करते हैं आपके पूज्य हाथों से, मिष्टम भोजनम साम्येन न आपनयु, समानता से मिष्ट भोजन अगर उनको नहीं मिलता है तो वे परस्पर संघर्ष करते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, लड़ने करते हैं। टिप्पणियाँ इस प्रकार है, एतान, एतत् शब्द प्लस द्वितीय बहुवचन, गणयन गण धातु णिच प्रत्यय प्लस शत्रु प्रत्यय, प्रथमा का एक वचन, शिशून शिशु प्लस द्वितीय बहुवचन, प्रगणयन प्रय उपसर्ग गण धातु णिच प्रत्यय शत्रु प्रत्यय, प्रगणयन संख्याधिकान संख्यया अधिका येते, बहुव्रीहि समास, वीक्ष वी उपसर्ग ईक्ष धातु ल्यप प्रत्यय, याथा संख्य, संख्याम अनतिक्रम्य प्लस अण प्रत्यय, विधेः विधि प्लस पंचमी या षष्ठी एक वचन, अभाव वशतः अभावेन वशः यह स, बहुव्रीहि समास, रुद्ध क्रियः रुद्धा क्रियाः यस्य सः, बहुव्रीहि समास। वर्तते में व्रत धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, युद्ध कराह युद्धम कुर्वन्ति येते, बहुव्रीहि समास। पूर्ववृत्ति पूर्वाचासौ वृत्ति कर्मधारय समास, आत्मपूज्य करतः आत्मनः पूज्या करः, षष्ठी तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। आपनुयो आप धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अब आगे का श्लोक है जो कि पांचजन्य शंख की उपमा को भी यह हिमालय पर्वत धारण कर रहा है। कैसे धारण कर रहा है, इसका श्लोक है, जम्भारंभी मृगेंद्र दंत किरणेर बाभाति दांतुर्यवान अंगुष्ठांगुलि चिन्नवान युवचवा तत्पादजैर लांछनहि भव 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 ध्वनिवीर गुहानिल भवै तत्शब्दकारीव यः विष्णु रेशस पांचजन्य पदवान शंख सितोद्रीश्वर है।
एक बार पुनः जम्भारंभी मृगेन्द्र दंत किरणैः बाभाति दान्तुर्यवान् अंगुष्ठांगुलिचिन्डवानिव च वा तत्पादजैर्लाञ्छनैः भव 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 ध्वनिवीर्गुहानिलभवै तच्छब्दकारी वयः विष्णोरेशस पांचजन्य पदवान शंखः सितोद्रीश्वरः। इसमें संधि विच्छेद इस प्रकार होगा जंभारंभी मृगेन्द्र दंत किरणैः बाभाति दान्तुः यवान अंगुष्ठांगुलि चिन्नवान इव च वा तत्पादजैः लांछनैः भव 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 ध्वनिभिः गुहा अनिल भवै तत्शब्दकारी इव यः विष्णुः एष स पांचजन्य पदवान शंखः सितो अद्रीश्वरः। एक बार पुनः जंभारंभी मृगेन्द्र दंत किरणैः बाभाति दान्तुः यवान अंगुष्ठांगुलि चिन्नवान इव च वा तत्पादजैः लांछनैः भव 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 ध्वनिभिः गुहा अनिल भवैः तत्शब्दकारी इव यः विष्णुः एष स पांचजन्य पदवान शंखः सितोद्रीश्वरः। कि यह एष अद्रीश्वर, यह पर्वतराज हिमालय विष्णुः भगवान विष्णु के सितः सफ़ेद पांचजन्य पदवान पांचजन्य नाम के शंख को बाभाति यानी धारण करता, शंख की उपमा को धारण करने वाला है। कैसे? जंभारंभी मृगेन्द्र दंत किरणें, उबासी लेते हुए मृगेंद्र यानी सिंगों की, दंत किरणें दंत किरणों से, इसमें बाभाति दान्तुः यवान, उसमें छोटे छोटे दंतुरता भी चमकने लगती है। यवान यानी छोटे छोटे दांत भी चमकते हैं। और अंगुष्ठांगुली, उनके पाँवों में पाँव के चिन्हों से अंगूठे और अंगुलियों के, चिन्हवान इव चिन्हों से मानो, तत्पादजैः लांछनैः उनके निशान भी, पैरों से उत्पन्न निशान भी वहाँ पर हिमालय पर्वत पर प्रतीत होते हैं। और भव 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 शब्दों की नकल सी करता, शब्दकारी यह नकल सी करता है कि जब शब्द कहाँ से निकलते, गुहा अनिल भवे, गुहा और वायु का संयोग होता है, तब भव 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 शब्द जब की जो है उसका ये अनुसरण करता है। तो इस प्रकार यह भगवान विष्णु के पांचजन्य नामक सफ़ेद शंख की उपमा को धारण कर रहा है। पुनः एक बार और कि जम्भाई लेने के लिए, जम्भाई लेते हुए, उबासी लेते हुए सिंगों के दांतों की किरणों से, दान्तुः यवान छोटे छोटे दांतों की सी उपमा को बाभाति धारण करता, जैसे शंख में छोटे छोटे दांतों की सी आकृति होती है, उस प्रकार की आकृति को ये जम्भाई लेते हुए सिंगों की दांतों की पंक्ति के द्वारा मानो धारण कर रहा हो। और अंगुष्ठांगुल चिन्हवानी, व अंगूठे और अंगुलियों के चिन्हों से मानो उन सिंगों के पादजे लांछने, पैरों से उत्पन्न जो चिन्ह हैं उन्हों को भी धारण कर रहा, ऐसे चिन्ह शंख पर भी होते हैं। और भव 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 ध्वनि, जब शंख बजाते तब शंख जोर से बोलता है
उस प्रकार की भव 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 ध्वनियों से उस शब्द का अनुसरण सा कर रहा हो, मानो शंख के शब्द का अनुसरण कर रहा हो। वो शब्द कहाँ होता है हिमालय में? गुहा अनिल भवे, गुहा यानी गुफा और अनिल यानी वायु के संयोग से। तो इस प्रकार यह अदृश्वर है पर्वतराज हिमालय पांचजन्य पदवान, पांचजन्य नामक शंख के, सफ़ेद शंख के उपमा को भाभाति यानी धारण करता है। टिप्पणियाँ इस प्रकार है। जम्बारंभी मृगेंद्र दंत्र किरणे, जम्भार आरंभी यह सह मृगाणाम इंद्र षष्ठी तत्पुरुष समास, तस्य दंतानाम किरणहि षष्ठी तत्पुरुष समास। भाभाति भा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, यवान यव प्लस प्रथमा द्वितीया बहुवचन। अंगुष्ठांगुलि चिन्हवान, अंगुष्ठाम अंगुष्ठाश्च अंगुलयश्च द्वंद्व समास, तेषां चिन्हवान इव षष्ठी तत्पुरुष समास। ध्वनि भी ध्वनि प्लस तृतीया बहुवचन, गुहा अनिल भवई, गुहा च अनिलश्च, तयोः भवः यः स